स्टूडेंट्स मैंने एक चीज़ ऑब्ज़र्व की है कि हम ऐसा तो रोज़ाना होता है ना, मतलब ऐसे तो रेगुलर बेसिस पर होता है कि हम लेक्चर्स अटेंड करते हैं, लेकिन ना हम उसको कनेक्ट नहीं कर पाते कि वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्वेश्चन या वो लेक्चर किस तरह से होगा। तो अब से हम ये चीज़ भी ऐड करेंगे कि कोई भी लेक्चर होगा तो उसे हम पढ़ेंगे इस एतबार से भी कि वो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंट है या फिर वो एमसीक्यूज़ के एतबार से इम्पोर्टेंट है। आज का जो टॉपिक है स्टूडेंट्स, ये हर एतबार से इम्पोर्टेंट है। शॉर्ट क्वेश्चन के एतबार से भी इम्पोर्टेंट है, बहुत सारे एमसीक्यूज़ भी इससे प्रिपेयर होते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन भी इससे प्रिपेयर होते हैं। तो हर टॉपिक जो भी आइंदा से होगा तो हम इस एतबार से लाज़मी उसको स्टडी करेंगे कि वो टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह से इंपॉर्टेंट है, या कुछ टॉपिक ऐसे भी होते हैं जो कम इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, तो उन्हें मैं आपको बता दूंगा कि वो कम इंपॉर्टेंट है या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एग्जाम में आपने फिर उसी उसी के मुताबिक ही फिर प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी। तो कौन से फैक्टर होते हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं, या कौन से ऐसे फैक्टर होते हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को कम कर देते हैं। यानी कि एंजाइम की एक्टिविटी, रिएक्शन की स्पीड किस पर डिपेंड करती है, वो कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, ठीक है। वो सब फैक्टर्स को हमने स्टडी करना है आज के लेक्चर में। लेकिन स्टूडेंट्स, कुछ फैक्टर तो इस तरह हमने पढ़े हैं कि एक्टिवेटर्स होते हैं जो क्या करते हैं, एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं। इनहिबिटर्स होते हैं जो क्या करते हैं, एक्टिविटी को कम कर देते हैं। इसी तरह से और भी कुछ फैक्टर्स हैं जिनका होना एंजाइम की एक्टिविटी पर असरअंदाज हो सकता है। 4 फैक्टर्स हैं स्टूडेंट इस तरह से। नंबर 1 टेम्परेचर, नंबर 2 प्रेशर, नंबर 1 टेम्परेचर, नंबर 2 पीएच, नंबर 3 एंजाइम कंसंट्रेशन एंड नंबर 4 सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पर ट्विस्ट ये है कि हमने इन चारों फैक्टर्स को बताना है, किस फॉर्म में बताना है, विद द हेल्प ऑफ ग्राफ, ठीक है। वैसे तो अमूमन हम ग्राफ ऑब्जर्व करते हैं, फिजिक्स में ऑब्जर्व करते हैं, कुछ केमिस्ट्री में भी ऑब्जर्व करते हैं, मैथ्स में ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। लेकिन ये इस तरह का टॉपिक है, ये टॉपिक है, और कुछ टॉपिक्स और भी हैं बायोलॉजी में जिनमें हमने ग्राफ के फॉर्म में एक्सप्लेन करना होता है, ठीक है। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, वैसे 4 हमने पढ़ने, लेकिन 4 में से 2 तो बिल्कुल ईजी हैं, 2 जरा से कॉम्प्लेक्स हैं। तो पहले हम पढ़ते हैं थोड़े से कॉम्प्लेक्स, क्योंकि मेरा जो बिलीव है वो ये है कि पहले कॉम्प्लेक्स चीज हो जाए, ठीक है, हमारा माइंड अच्छी तरह से एक्टिवेट हो जाए ना। स्टार्टिंग टाइम में एनर्जी ज्यादा होती है, तो ज्यादा एनर्जी हमारी यूज हो जाए कॉम्प्लेक्स चीज को समझने में, फिर एंड के वक्त जब एनर्जी लेवल भी थोड़ा सा डाउन हो जाएगा और जो टॉपिक रहेंगे वो भी क्या रहेंगे, सिंपल रहेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, पहला फैक्टर स्टार्ट करते हैं, एंजाइम कंसंट्रेशन। कि एंजाइम की कंसंट्रेशन कम या ज्यादा होगी तो उसका एंजाइम की एक्टिविटी पर क्या इफेक्ट हो सकता है, या रेट ऑफ रिएक्शन पर क्या इफेक्ट हो सकता है। तो फर्स्ट वन इज एंजाइम कंसंट्रेशन। इफेक्ट ऑफ एंजाइम कंसंट्रेशन। स्टूडेंट्स, हमें एक्सप्लेन करना है कि किसकी फॉर्म है, ग्राफ की फॉर्म है। और हमें पता है जब भी हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो कितने एक्सिस ड्रॉ करते हैं, 2 एक्सिस। दिस एक्सिस इज कॉल्ड वर्टिकल एक्सिस कॉल्ड वाई एक्सिस, एंड दिस हॉरिजॉन्टल एक्सिस इज कॉल्ड एक्स एक्सिस। यहाँ पर हमें वैल्यूज को पुट करना होता है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम क्या वैल्यू रख रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम रख रहे हैं रेट ऑफ रिएक्शन, यानी कि हम सिंपली ये कह सकते हैं स्पीड हम रख रहे हैं, ठीक है। रिएक्शन की स्पीड, रिएक्शन फास्ट होगा या स्लो होगा, ये एक्सिस हमें बताएगा, ठीक है। सेकंड पर हम क्या रखते हैं स्टूडेंट्स, एंजाइम एंजाइम कंसंट्रेशन, एंजाइम कंसंट्रेशन, ठीक है। एंजाइम कंसंट्रेशन, सबस्ट्रेट, रेट ऑफ रिएक्शन और एंजाइम कंसंट्रेशन। स्टूडेंट्स, अब ये ग्राफ एक सिंपल सा लॉजिक है कि जब भी हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं उसकी कुछ बेसिक्स होती हैं, वो क्या है ये समझना जरा जरूरी है, क्योंकि तीनों ग्राफ ही इस बेस पर रिलाई करते हैं। स्टूडेंट्स, अगर लाइन कहां पर जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है, इस ग्राफ में लाइन जा रही है ऊपर की तरफ, ये क्या बताता है कि स्पीड क्या हो रही है, बढ़ रही है, ठीक है, स्पीड बढ़ रही है। अगर लाइन कहां पर जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है। अगर लाइन कहां पर जा रही है, यहां पर जा रही है, ये क्या बता रहा है कि एंजाइम की जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो रही है, बढ़ रही है। अगर एट अ टाइम दोनों हो रहा है, यानी कि एंजाइम की कंसंट्रेशन भी हम बढ़ा रहे हैं तो रिएक्शन भी क्या हो रहा है, फास्ट हो रहा है, तो फिर लाइन कहां पर जाएगी स्टूडेंट, फिर लाइन जाती है इस तरह से, ठीक है। ये क्या बता रहा है कि एंजाइम की कंसंट्रेशन भी बढ़ रही है और रेट ऑफ रिएक्शन यानी कि स्पीड भी क्या हो रही है, बढ़ रही है, ठीक है। तो ये सिंपल सी बेसिक है कि ये लाइन अगर ऊपर की तरफ जा रही है तो स्पीड बढ़ रही है, और लाइन अगर इस तरफ जा रही है तो मतलब क्या हो रहा है, एंजाइम कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है। कितने सबस्ट्रेट हम कंसीडर कर रहे हैं स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर 6 सबस्ट्रेट कंसीडर कर रहे हैं।
ठीक है, 6 सबस्ट्रेट हमने कंसीडर किए। अच्छा, एक सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए जो टाइम कंज्यूम करता है दैट इज 1 मिनट। ठीक है, वो कितना है 1 मिनट। 1 मिनट में क्या होगा, एक सबस्ट्रेट कन्वर्ट हो जाएगा प्रोडक्ट में। ठीक है, एक सबस्ट्रेट कन्वर्ट हो जाएगा प्रोडक्ट में कितने कितने टाइम में, विद इन 1 मिनट। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर फॉर एग्जांपल इमेजिन करते हैं एंजाइम एक भी नहीं है, एंजाइम एक भी नहीं है, तो ये तो सबस्ट्रेट तो खुद ब खुद प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा, ये काम तो एंजाइम करता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, डेफिनेटली एंजाइम नहीं है तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन विल बी जीरो। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा स्टूडेंट, बिल्कुल जीरो, जीरो। ठीक है, अच्छा अब क्या हुआ स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल एक एंजाइम ऐड हुआ है, एक एंजाइम ने क्या करना है, एक एंजाइम ऐड हो गया। अब ये एंजाइम क्या करेगा, पहले एक सबस्ट्रेट को कन्वर्ट करेगा प्रोडक्ट में, इट विल टेक 1 मिनट। ठीक है, फिर दूसरा एक को कन्वर्ट करेगा प्रोडक्ट में, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, चौथे, 5, 6। एक अगर कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में विद इन 1 मिनट, तो फिर 6 प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने में कितना टाइम लेंगे, डेफिनेटली एक अगर 1 मिनट ले रहा है तो फिर 6 कितना टाइम, कितने मिनट लेंगे, 6 मिनट। ठीक है, तो ये क्या किया है इस एंजाइम ने, पहले जो रिएक्शन स्टॉप था, ठीक है, पहले जो रिएक्शन वर्क नहीं कर रहा था, रेट ऑफ रिएक्शन जीरो था, अब क्या हो गया, स्लो है लेकिन रिएक्शन तो हो रहा है ना, पहले जहां रिएक्शन हो ही नहीं रहा था, अब वो 6 मिनट में तो कन्वर्ट कर देगा ना प्रोडक्ट में। यानी कि क्या हुआ है, रिएक्शन हुआ है, रिएक्शन हुआ है। ठीक है, तो लाइन कहां पर जाएगी स्टूडेंट, अच्छा यहां पर क्या हुआ है, एंजाइम की कंसेंट्रेशन भी बढ़ी है। ठीक है, कितनी थी, पहले जीरो थी, अब क्या हो गई, एक हो गया एंजाइम। ठीक है, तो क्या होगा स्टूडेंट्स, अब ये होगा, लाइन कहां पर जाएगी, अगर लाइन सिर्फ यहां पर लेकर हम जा रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि सिर्फ रिएक्शन, एंजाइम की कंसेंट्रेशन बढ़ी है, स्पीड नहीं बढ़ी, नहीं स्पीड भी तो बढ़ी है ना, स्पीड भी बढ़ी है और रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ा है, तो लाइन कहां पर जाएगी स्टूडेंट, हम ड्रॉ करेंगे ऊपर की तरफ। ठीक है, ये लाइन हमें क्या बताती है, ये हमें ये बताती है कि एट अ टाइम स्पीड भी बढ़ी है, और स्पीड कब बढ़ी है, जब एंजाइम की कंसेंट्रेशन बढ़ी है। ठीक है, हम क्या कर देते हैं स्टूडेंट, हम एंजाइम की कंसेंट्रेशन को कर देते हैं डबल, मल्टीप्लाई बाय 2। अब क्या होगा स्टूडेंट्स, दो एंजाइम है, ठीक है, दो एंजाइम है, दो एंजाइम, पहले दो एंजाइम दो सबस्ट्रेट को कन्वर्ट कर देंगे प्रोडक्ट में, इट विल टेक 1 मिनट। ठीक है, देखिए ना, एक सबस्ट्रेट कन्वर्ट होगा 1 मिनट, अगर एट अ टाइम दो हो रहे होंगे ना तो वो भी कितना टाइम लेंगे, ठीक है, 1 मिनट ही लेंगे। फॉर एग्जांपल मैं आपको सिंपल वे में समझाता हूं कि अगर एक एग बॉयल होने में इट टेक्स 10 मिनट्स, ठीक है, एक एग बॉयल होने में कितना टाइम कंज्यूम कर रहा है, 10 मिनट, तो डेफिनेटली 10 एग को अगर हम एक साथ बॉयल करें तो वो कितना टाइम लेंगे, 10 मिनट ही लेंगे ना। इसी तरह से ही अगर एक एंजाइम सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करें 1 मिनट में, तो दो एंजाइम एट अ टाइम दो को कन्वर्ट करें। ठीक है, तो अगर 6 होंगे तो 3 एक एंजाइम कर देगा और 3 एक एंजाइम, तो टोटल कितना टाइम लगेगा, टोटल टाइम लगेगा कितना, इट विल टेक 3 मिनट्स। ठीक है, 3 मिनट। तो स्पीड क्या हुई, और ज्यादा फास्ट हुई है। ठीक है, पहले जहां जीरो स्पीड थी, फिर क्या हो गई, फास्ट हो गई, 6 मिनट ले रहा है। फिर बाद में अगर एंजाइम की कंसिडरेशन में क्या की, डबल की, तो ये टाइम भी कितना ले रहा है, और ज्यादा स्पीड अप हो गया, 3 मिनट। ठीक है, अगर हम क्या कर देते हैं, एंजाइम की कंसिडरेशन कर देते हैं 6। ठीक है, एंजाइम की कंसिडरेशन हमने कितनी कर दी है, 6 कर दी है, बल्कि 6 से पहले हम क्या करते हैं, 3 करते हैं। एंजाइम की कंसिडरेशन है 3 हो गई, तो तीन एंजाइम है, तीन सबस्ट्रेट आकर एंजाइम एंजाइम 3 सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेंगे 1 मिनट, फिर से 3 सबस्ट्रेट को कन्वर्ट कर देंगे प्रोडक्ट में 1 मिनट, तो सिर्फ 2 मिनट में 6 के 6 सबस्ट्रेट कन्वर्ट हो जाएंगे प्रोडक्ट में। ठीक है, तो यानी कि यहां पर क्या हुआ है स्टूडेंट, रिएक्शन और ज्यादा फास्ट हुआ है, पहले 0 पर था, ठीक है, फिर 6 मिनट लिए हैं, और अगर हमने एंजाइम की कंसंट्रेशन को और ज्यादा बढ़ाया है तो फिर क्या हुआ है, टाइम 3 मिनट हो गया, फिर हमने और ज्यादा बढ़ाया तो कितना हो गया, 2 मिनट हो गया। ठीक है, तो स्पीड क्या हुआ है, स्पीड क्या हुई है, बढ़ी है। अगर क्या हो जाए स्टूडेंट्स, अगर एंजाइम की कंसंट्रेशन हम कितनी कर देते हैं, अगर हम कर देते हैं एंजाइम की कंसंट्रेशन 6, अगर हम कर देते हैं एंजाइम की कंसंट्रेशन 6, फिर क्या होगा कि एट अ टाइम 6 एंजाइम 6 सबस्ट्रेट को एक ही वक्त में किस में कन्वर्ट कर देंगे, प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो इट विल टेक ओनली 1 मिनट, 1 मिनट में ही सबस्ट्रेट किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, प्रोडक्ट में। ठीक है, तो यानी कि स्पीड क्या हो गई, और ज्यादा बढ़ गई। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहां पर हमें जो ग्राफ एक्सप्लेन कर रहा है, ये ग्राफ हमें क्या बता रहा है, ग्राफ हमें ये बता रहा है स्टूडेंट, वैसे यहाँ पर ना इस तरह से भी लिख देते हैं कि पहले हमने यहाँ पर वैल्यू ली, पहले हमने यहाँ पर वैल्यू लिए, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, ठीक है, फिर यहाँ पर, और फिर यहाँ पर, इस तरह से ना पॉइंट वाइज कुछ कुछ टाइम बाद हमने वैल्यूज लिए। स्टूडेंट्स ये ग्राफ हमें क्या बता रहा है, ये ग्राफ हमें ये बता रहा है कि स्पीड बढ़ती है। ठीक है, हम यहाँ पर लिख देते हैं स्पीड, स्पीड
स्पीड क्या हो रही है, बढ़ रही है जब हम एंजाइम की कंसंट्रेशन को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। तो इन दोनों का कैसा रिलेशन है इन दोनों का दे बोथ हैव डायरेक्ट रिलेशन। डायरेक्ट रिलेशन का क्या मतलब है कि अगर हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे, सॉरी अगर हम एंजाइम की कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे तो रिएक्शन की स्पीड भी क्या होती रहेगी, बढ़ती रहेगी। ठीक है, हम यहाँ पर लिख देते हैं कि एंजाइम की कंसंट्रेशन, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम, इस ब्रैकेट का मतलब होता है कंसंट्रेशन, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन भी हम लिख सकते हैं, बल्कि स्टूडेंट्स इजी करते हैं, हम यहां पर क्या लिख देते हैं, स्पीड। स्पीड, ठीक है, स्पीड भी लिख सकते हैं या रेट ऑफ रिएक्शन, बहुत बहुत आर सेम। तो एंजाइम की जो कंसंट्रेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, स्पीड के या फिर रेट ऑफ रिएक्शन के। ठीक है स्टूडेंट, तो ये ग्राफ तो हमें ये बताता है। नेक्स्ट किस चीज का स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि अगर एंजाइम सेम हो, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन कम या ज्यादा हो, तब क्या इफेक्ट हो सकता है। ठीक है, तब क्या इफेक्ट हो सकता है स्टूडेंट, इसको भी हमने किसकी फॉर्म में एक्सप्लेन करना है, विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। स्टूडेंट जब हम ये ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो यहां पर इस एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर हम हमेशा क्या रखेंगे स्टूडेंट, रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन। जबकि बाकी किसी भी फैक्टर को हम स्टडी करें तो उस फैक्टर को हम किस पर रखेंगे, उस फैक्टर को हम रखते हैं एक्स एक्सिस पर। यहां पर हम किस फैक्टर को रख रहे हैं, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। अगर 3 एंजाइम है और सबस्ट्रेट अवेलेबल नहीं है, ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, डेफिनेटली रेट ऑफ रिएक्शन विल बी जीरो। ठीक है, वजह क्या है कि यहां पर तो अभी इस वक्त सबस्ट्रेट ही नहीं है। स्टूडेंट्स क्या होगा कि अगर सबस्ट्रेट एक अवेलेबल हो, ठीक है, कितने सबस्ट्रेट अवेलेबल हो, एक सबस्ट्रेट अवेलेबल हो, ठीक है, एक सबस्ट्रेट अवेलेबल हो, तो क्या होगा कि एक एंजाइम फौरन से इसे किस में कन्वर्ट कर देगा, प्रोडक्ट में। ठीक है, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। ठीक है, सिंपल सिंपल ऑब्जर्वेशन है, ये कन्वर्ट हो जाएगा प्रोडक्ट में। यानी कि क्या हुआ है, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा है। ठीक है, पहले रिएक्शन हो ही नहीं रहा था, वजह क्या है, सबस्ट्रेट नहीं थे। अब क्या है, रिएक्शन हो रहा है, तो क्या हुआ है, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा है ना, बढ़ा है। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा है तो मतलब लाइन कहां पर हम ड्रॉ करेंगे, लाइन हम डेफिनेटली ड्रॉ करेंगे कहां पर, अगर हम ऊपर की तरफ ड्रॉ कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रहा है। अगर हम इस तरफ ड्रॉ करें तो मतलब क्या हो रहा है, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ रही है। इस वक्त क्या हो रहा है, दोनों चीजें बढ़ रही है, तो इसका मतलब क्या है, लाइन हम कहां पर ड्रॉ करेंगे, कुछ। ठीक है स्टूडेंट्स, लाइन हमने ड्रॉ की है, ये लाइन हमें क्या बता रही है कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या हुआ है, बढ़ा है, बढ़ा है। स्टूडेंट्स अब क्या किया हमने, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को और ज्यादा बढ़ा दिया। पहले एक थी, एक सबस्ट्रेट था, अब कितने हमने कर दिए हैं, दो सबस्ट्रेट, दो सबस्ट्रेट। ठीक है, तो क्या होगा, ये भी एंजाइम, ये दूसरा वाला एंजाइम इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, प्रोडक्ट में, कन्वर्ट कर देगा प्रोडक्ट में। यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या हुआ, बढ़ा है, और ज्यादा बढ़ा है। एक कन्वर्ट हो रहा था, अब कितने कन्वर्ट हो रहे हैं, दो कन्वर्ट हो रहे हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा है। तो जब भी बढ़ा है तो लाइन कहां पर जाएगी स्टूडेंट, ऊपर की तरफ। ठीक है, ऊपर की तरफ। स्टूडेंट्स वैसे ऐसा हो सकता है कि हम सिर्फ और सिर्फ इन ग्राफ्स को ड्रॉ कर लें, हमें समझ ना हो कि ये किस तरह से ड्रॉ हुए, तो फिर कोई 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 खास बेनिफिट नहीं है पढ़ने का। तो ये जरा से लॉजिकल है, इस वजह से लॉजिकल है कि ये एमडीकेट के हवाले से भी बहुत ज्यादा तरीके से ये पूछे जाते हैं। अलग अलग ग्राफ दिए होंगे, आपने फिर बिल्कुल एक्यूरेट को पिक करना होगा। ठीक है, चाहे वो ये ग्राफ हो, ये हो, या फिर जो नेक्स्ट टेम्परेचर और पीएच का इफेक्ट है वो हो, तो जो भी ग्राफ हो तो समझना जरूरी चीज है। ठीक है, सिर्फ ड्रॉ करना और लाइंस ड्रॉ कर देना ये कोई महारत वाला काम नहीं है। मेन चीज क्या है कि इस जो ग्राफ आपको गिवन है ना, वो ग्राफ आपको समझ आए हो, समझ हो, आपके माइंड में हो, फिर उसके मुताबिक वर्क किया जाए। अच्छा स्टूडेंट, खैर, तो सबस्ट्रेट जब कितने हो गए, दो हो गए, तो एंजाइम ने क्या किया, दोनों सबस्ट्रेट को कन्वर्ट कर दिया। स्टूडेंट्स अगर क्या हो जाए, सबस्ट्रेट तीन हो जाए, तीन, तो क्या होगा, ये थर्ड एंजाइम भी ये क्या कर देगा, इस सबस्ट्रेट को कन्वर्ट कर देगा, किस में कन्वर्ट कर देगा, प्रोडक्ट में। ठीक है, तीन एंजाइम तीन सबस्ट्रेट को कन्वर्ट कर देंगे प्रोडक्ट में। यानी कि क्या हुआ है, रेट ऑफ रिएक्शन फिर से बढ़ा है, बढ़ा है। ठीक है, तो लाइन कहां पर जाएगी स्टूडेंट्स, ऊपर की तरफ, लाइन गई है ऊपर की तरफ। स्टूडेंट्स अब क्या होगा, अगर सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन अब बढ़ेगी और ज्यादा होगी, फॉर एग्जांपल कितनी हो गई है, 6 हो गई है, मल्टीप्लाई बाय 2, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6। फिर क्या होगा स्टूडेंट्स, अब ऐसा नहीं होगा कि एंजाइम एक वक्त में 6 के 6 सबस्ट्रेट को कन्वर्ट कर दें, ऐसा नहीं होगा। पहले क्या था, एक भी नहीं था, रेट ऑफ रिएक्शन 0 था। फिर कितने हो गए, एक हुआ तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा है, दो हुए तो रेट ऑफ रिएक्शन और बढ़ा है, ठीक है, तीन हुए तो रेट ऑफ रिएक्शन और बढ़ा है। अब इससे ज्यादा नहीं बढ़ सकता,
वजह क्या है, क्यों नहीं बढ़ सकता? कि इंजाइम 3 अवेलेबल हैं और 3 इंजाइम ही 3 सबस्ट्रेट को एट अ टाइम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। 4 को नहीं, 5 को नहीं, 6 को नहीं, ठीक है, तो सिर्फ 3 को ही कन्वर्ट कर सकते हैं प्रोडक्ट में। तो यहां पर स्टूडेंट्स क्या होगा कि सबस्ट्रेट की कंसेंट्रेशन तो बढ़ी है लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन नहीं बढ़ा। रेट ऑफ रिएक्शन नहीं बढ़ा, ये यही पहले हो रहा था कि एक वक्त में 3 कन्वर्ट हो रहे थे प्रोडक्ट में, अब भी यही होगा कि एक वक्त में कितने कन्वर्ट होंगे? 3 कन्वर्ट होंगे, चाहे सबस्ट्रेट 6 हो या फिर 600 हो, एक वक्त में कितने कन्वर्ट होंगे? एक वक्त में 3 ही कन्वर्ट होंगे प्रोडक्ट में, ठीक है। तो अब यहाँ पर जरा सा कॉन्सेप्ट है कि लाइन हम कहां पर ड्रॉ करेंगे, ऊपर की तरफ ड्रॉ करेंगे, आगे की तरफ ड्रॉ करेंगे। आप नोट करें यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। सिर्फ क्या होगा? सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ेगी, मल्टीप्लाई बाय 2 हो गया, मल्टीप्लाई बाय 3 भी हो सकती है, मल्टीप्लाई बाय 100 भी हो सकती है। तो लाइन कहां पर जाएगी स्टूडेंट? लाइन होगी ये इस तरह से, इस तरह से। ये लाइन हमें क्या बता रही है? ये हमें ये बता रही है कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। और लेकिन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन क्या हो रही है? बढ़ रही है। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ रही है, सबस्ट्रेट बढ़ रहा है और रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया, ठीक है। वो पॉइंट जहां पर रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाए? कांस्टेंट हो जाए, ठीक है। इस पॉइंट को हम कहते हैं, दिस पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ सैचुरेशन। दिस पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ सैचुरेशन, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ सैचुरेशन वो पॉइंट जहां पर एंजाइम की कंसंट्रेशन क्या हो, जहां पर रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाए? कांस्टेंट हो जाए। अच्छा स्टूडेंट्स, ये तो कौन सा रिलेशन है? तो डायरेक्ट रिलेशन है ना। ये किस तरह का रिलेशन है स्टूडेंट्स? ये भी एक हद तक सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन का एंजाइम की स्पीड पर क्या है? डायरेक्ट रिलेशन है, ठीक है, स्पीड पर। लेकिन स्टूडेंट्स ये क्या है? ये है एक लिमिट पर, ठीक है, लिमिट पर। ऐसा नहीं है कि ये अनलिमिटेड वे में ही डायरेक्ट रिलेशन हो, इसकी तरह एंजाइम कंसंट्रेशन की तरह नहीं। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन का इफेक्ट क्या है? जरा सा डिफरेंट है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये सिर्फ ड्रॉ करना मेन चीज नहीं है, बल्कि इसको समझना भी मेन चीज है। अब आप नोट कर सकते हैं स्टूडेंट्स।